अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आलू और बैंगन के पकोड़े बना रही हूँ जो कि बहुत ही मज़े के क्रिस्पी बनेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह बिना सोडे के आप बहुत अच्छे से फूले फूले और क्रिस्पी पकोड़े बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने 2 आलू मीडियम साइज़ के लेकर और उनको दरमियाने साइज़ का, आप ये देखिए बस इतना मैंने मोटा काटा है, इससे ज़्यादा मोटा नहीं काटना, नहीं तो पकोड़ा बनते वक्त आलू अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और इसको मैंने ठंडे पानी में भिगो दिया है। इसी तरह मैंने 2 बैंगन भी काट कर, ये मेरे पास छोटे साइज़ के बैंगन थे और उनको मैंने काट कर उनको भी पानी में डाल दिया है, क्योंकि बैंगन भी ऐसे काट के रखें तो काले हो जाते हैं। तो ये तैयारी मैंने कर लिया है। अब हम इसका आमेज़ा बनाते हैं। तो 1 कप बेसन ले लिया है। बेसन को अच्छी तरह से छान लें, क्योंकि आप ये देखें तो बेसन में बड़े बड़े लम्स भी होते हैं। तो आप इसको इस तरह छलनी की मदद से छान लें तो फिर बहुत स्मूथ सा आपका बैटर तैयार होगा। अब मिक्सचर बनाने के लिए मैंने नीम गर्म पानी ले लिया है। अगर आप नीम गर्म पानी शामिल करके पकोड़ों का बैटर बनाते हैं तो आपके पकोड़े बहुत अच्छे क्रिस्पी और इसके अलावा फूले फूले बनते हैं। और अब हमने ऐसा मिक्सचर बनाना है जो कि ना बहुत ज़्यादा पतला हो ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो, इतना हो कि अच्छे से बैंगन और आलू के ऊपर कोट हो जाए। अगर बहुत पतला मिक्सचर बनाएंगे तो वो बिल्कुल भी कोट नहीं हो सकेगा, और बहुत गाढ़ा बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा मिक्सचर जो है वो लगेगा और असल जो टेस्ट आलू का या बैंगन का है वो आपको हासिल नहीं होगा। तो ये मैंने इसका बैटर बना दिया है। ये देखें आप, बहुत ज़्यादा ना थिक है ना बहुत ज़्यादा थिन है। और अब अच्छे पकोड़े बनाने के लिए इसको तकरीबन 2 मिनट अच्छे से इसको फेंटना है आपने। ऐसा करने से पकोड़े बहुत फूले फूले और खस्ता बनते हैं। तो 2 मिनट में ऐसे ही इसको फेंट लूँगी, या आप बीटर की मदद से भी फेंट सकते हैं। और ऐसा करने से बैटर बहुत स्मूथ भी हो जाएगा। तो बैटर को मैंने 2 मिनट अच्छे से इसे फेंट लिया है अच्छे से, ताकि स्मूथ, ये देखिए कितना स्मूथ हो गया है। और अब मैं आपको स्पाइसेस बता देती हूँ। मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है, हाफ टी स्पून मैंने क्रश्ड रेड चिली ली है, हाफ टी स्पून मैंने पाउडर रेड चिली ली है, हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम ही मैंने हल्दी पाउडर लिया है, इससे बहुत अच्छा कलर आता है पकौड़ों में। और 1 टीस्पून मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है, 1 टीस्पून के करीब ही, इससे भी थोड़ा सा कम मैंने ज़ीरा लिया है, और 1/4 टीस्पून के करीब मैंने अजवाइन ली है। और मैंने स्पाइसेस इसमें कम रखे हैं, बहुत तेज़ स्पाइसेस नहीं रखे। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से स्पाइसेस जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो हरे मसाले में मैंने 1 ग्रीन चिली ले लिया है, उसको मैंने चॉप कर लिया है। और मैंने हरा धनिया लिया है थोड़ा सा और उसको भी चॉप कर लिया है। और 1 ग्रीन अनियन जो कि उसका ग्रीन और वाइट पार्ट दोनों है वो मैंने लेकर उसको भी चॉप कर लिया है। अब ये सब चीज़ें इसमें शामिल कर देती हूँ, और साथ ही साथ स्पाइसेस भी। तो नमक की मिकदार आपने मुनासिब रखनी है, क्योंकि इसमें आलू वाले या बैंगन वाले पकौड़े बनते हैं तो इसमें नमक की मिकदार जो है वो बहुत कम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बहुत फीके से पकौड़े बनते हैं। सब स्पाइसेस शामिल करके भी मैं 1 मिनट के लिए अच्छे से इसको बीट कर लूँगी। अब मैंने पैन में ऑयल को गर्म होने के लिए रखा है और आलू में से मैंने पानी निकाल लिया है, इस तरह छलनी में रख लिए हैं ताकि ये ना हो कि बैटर ज़्यादा रनी हो जाए। अभी ऑयल गर्म करके तो इसका फ्लेम जो है वो मीडियम टू लो कर देना है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो आलू अंदर से पकेंगे नहीं। अब ऑयल भी गर्म हो गया है और मैं कुछ आलू के पीसेस लेकर इसमें डाल देती हूँ, और अब हम इसे कोट करते हुए पैन में डालते जाएंगे। तो एक साइड से ये थोड़े से ब्राउन होना शुरू हो जाए, इसको उल्टा देंगे, सब पीसेस को पलट देंगे। तो पकोड़े अब सुनहरे हो गए हैं दोनों साइड से, और आप ये देखिए कि कितने अच्छे फूले फूले से पकोड़े बने हैं। इसको मैं अब एक पेपर टॉवल पे निकाल लेती हूँ और मज़ीद पकोड़े भी हम डाल देते हैं। अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि कितना अच्छा हमारा आलू का पकोड़ा बना है, और अंदर से भी बहुत अच्छे से पक गया है, बहुत सॉफ्ट है और साथ ही बाहर से बहुत क्रिस्प। और इसके ऊपर बेसन की एक मुनासिब से परत है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, तो सही आलू के पकोड़े का टेस्ट इससे आएगा। तो चलिए अब इसी तरह हम बैंगन के पकोड़े भी बना लेते हैं। तो बैंगन को भी मैंने इसी तरह पानी से निकाल लिया था। तो बैंगन के पकोड़े अंदर से बहुत सॉफ्ट और मज़े के बनते हैं।
तो ये पकौड़े भी अब गोल्डन फ्राई हो गए हैं और इसको हम निकाल लेते हैं। झटपट से बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता। आप ये देखें कितनी अच्छी इस पे कोटिंग हुई है। तो देखिए हमारे आलू और बैंगन के बहुत मज़े के पकोड़े तैयार हैं, क्योंकि बच्चों को आलू के खास तौर पे पकोड़े बहुत ही पसंद आते हैं और वो उसे चिप्स वाले पकोड़े कहते हैं। तो आप भी इस रेसिपी से ट्राई करें। इससे बाहर से क्रिस्पी और बहुत सॉफ्ट इनसाइड जो है वो आपके पकोड़े तैयार होंगे, जैसा कि बैंगन के। बहुत ही मज़े का टेस्ट इसका आएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें। आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।